14 साल भरत ने राज्य किया, कार्यवाहक राजा के रूप में रहे। 14 साल बाद भरत जी ने राम जी को राज्य सौंप दिया। क्यों भाई, सौंपा कि नहीं सौंपा? लेकिन एक अंतर देखा गया। क्या अंतर देखा गया? राम जी के राज्य में काल आया था। राम जी के राज्य में काल आया था। काल का प्रवेश हुआ था राम जी के राज्य में। भले ही भगवान की अनुमति से हुआ था, लेकिन हुआ, काल आया। लेकिन 14 साल तक भरत जी के राज्य में काल नहीं आया। आप कहोगे ये क्या प्रमाण है नहीं आया? जैसे कोई मरे ना तो क्या मानोगे? जैसे 14 साल तक कोई मरे ही ना, कोई ना मरे, तो क्या मानोगे? बोलो, काल नहीं आया, यही मानोगे कि नहीं? काल नहीं आया। भरत जी के राज्य में 14 साल तक कोई मरा ही नहीं। बोलो, आश्चर्य की बात है कि नहीं? और एक विशेषता, 14 साल तक कोई पैदा भी नहीं हुआ। 14 साल भरत जी के शासन काल में ना कोई पैदा हुआ और ना कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ। वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है ये। इसका मतलब है हम एक बार वंश वृद्धि के लिए हमारा विवेक और हमारा संयम हमारा सहयोगी बन सकता है। बोलो भाई, हम वंश वृद्धि अभी नहीं करेंगे तो इसके लिए हमारा विवेक और हमारा संयम, बोलो, हमारा सहयोगी बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें हमारा वश चल सकता है, लेकिन मरे ना कोई, इसमें क्या वश चलेगा? जरा बता दो भैया, थोड़ा सा इसमें तो वश चल ही नहीं सकता है। और इसमें अगर वश चल गया होता तो कोई मरता ही नहीं, फिर तो समस्या होती। उसमें पीछे नंबर डालने पर अमुक सन के बाद बाबा, फलाने संमत के बाबा, उनको चाय दे आओ जो फलाने संवत के फलाने सन में पैदा हुए थे, जो फलाने संवत में पैदा हुए थे उनको चाय दे आओ। बोलो, समस्या हो जाती कि नहीं? और सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न की हो जाती, आवासीय समस्या हो जाती। क्यों भाई, कहाँ रहते इतने लोग, जनसंख्या बढ़ती जाती, घटती नहीं, कोई मरता ही नहीं, तो समस्या पैदा होती। लेकिन मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। लेकिन भरत ने 14 साल रहकर ये बता दिया कि हमारे राज्य में कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। भगवान राम ने कहा वोटर लिस्ट मंगाओ जरा, तब देखें। अच्छा भाई, वोटर लिस्ट देखी गई तो उसमें एक जगह लिखा था मृतक। राम जी बोले, मृतक मृतक देखो लिखा है, तुम क्या कर रहे हो? भरत जी बोले, नाम तो पढ़ो पहले। तो उसमें लिखा था चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। भरत जी बोले, जब पिताजी समाप्त हुए उसके पहले हम ननिहाल में थे, बाद में आए। अगर मैं आ गया होता तो पिताजी न तो मृत्यु को प्राप्त होते पाते, न आप बन पाते। अगर मैं आ गया होता तो आप वन भी नहीं जा पाते। लीला ऐसी हुई, ना मुझे वहां से आने दिया, आप वन को चले गए और पिताजी को ऊपर भेज दिया। ये लीला तो सरकार आपकी है, प्रभु जी, ये लीला तो आप ही की है। लेकिन अगर मैं आ गया होता तो पिताश्री के ऊपर काल हावी नहीं होता, काल हावी नहीं हो पाता। प्यारे, एक और विशेषता है। क्या? भगवान राम के राज्याभिषेक में भरत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। 10 गुना खजाना बढ़ा मिला, 10 गुना खजाना बढ़ा मिला। राम जी जितना छोड़ गए थे, लौट के आए तो 10 गुना खजाना बढ़ गया। अच्छा, 10 गुना खजाना कैसे बढ़ गया भाई? एक तो आबादी नहीं बढ़ी। क्यों भाई? आबादी नहीं बढ़ेगी तो बोलो, राज का कोष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सरकार सबसे ज्यादा कोष खर्च करती है आबादी पर, करती है कि नहीं करती है? और आबादी नहीं बढ़ेगी तो कोष बढ़ेगा। दूसरी बात कि भरत जी ने ऐसा संयम किया, प्यारे, ऐसा संयम किया कि भरत जी ने तो केवल गाय को जौ खिलाए, और गाय के गोबर में जो जौ शेष निकले
उसका दलिया बना करके, गोबर से दलिया निकाल करके, उसका दलिया जितना भी आया, और गाय कितना जौ खाएगी? भूसा तो डलिया दो डलिया खा जाएगी, लेकिन जौ डलिया दो डलिया तो खा नहीं पाएगी। ज्यादा से ज्यादा मुट्ठी भर, दो मुट्ठी भर। दो मुट्ठी मुट्ठी में गोबर में कितना मिलेगा? उसका शीर्ष भाग थोड़ा सा निकलेगा, यानी हजम, बाकी हजम हो जाएगा है। और जो गोबर में, गाय के गोबर में जो जौ के दाने निकलते थे, बस उन्हीं का दलिया बना करके भरत जी दलिया क्या बस वही ग्रहण कर लेते थे। सीधे निकले, गोबर से निकाले और उसी को ग्रहण कर लेते थे भरत जी। अयोध्या वासियों ने कहा, जब मेरा राजा इतना बड़ा नियंत्रण कर सकता है अपनी जबान पर, तो हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि दोनों टाइम भोजन नहीं करेंगे, एक टाइम ही भोजन करेंगे, और भोजन करके एक टाइम भोजन करके बिताएंगे। तो बोलो, एक टाइम का जो कोष बचा भोजन का, जमा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, राजकोष में जमा हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से जनता ने सहयोग किया भरत के राज्य में। तो याद रखना, राम जी को राम राज्य का जो धरातल मिला, वो मजबूत मिला कि नहीं मिला? एक तो वित्तीय व्यवस्था मजबूत मिली, और दूसरी संयमी नागरिक मिले, संयमी नागरिक, संयमी प्रजा मिली। ये भरत जी ने दिया राम जी को। एक तो संयमी प्रजा बना दी भरत जी ने अयोध्या की, और दूसरा खजाना बढ़ा दिया भरत जी ने। भगवान राम का राज्य ऐसा राज्य हुआ प्यारे कि आज तक 11.5 लाख वर्ष हो गए, लेकिन आज तक लोग मांग करते हैं तो केवल राम राज्य की मांग करते हैं। दशरथ राज्य की कोई मांग करता? दिलीप राज की कोई मांग करता? नहीं करता। हरिश्चंद्र की मांग करता कोई? नहीं करता। अच्छा बोलो, भगवान कृष्ण के राज्य की मांग करता कोई? नहीं करता। राम राज्य, कृष्ण राज्य नहीं। जबकि भगवान ने द्वापर में, द्वारिकापुरी में राज्य किया कि नहीं किया? बोलो, किया। लेकिन कोई कहता है कि कृष्ण राज्य चाहिए, कोई कहता है कि दशरथ राज्य चाहिए। दुनिया यही कहती है कि मुझे चाहिए तो राम राज्य चाहिए। राजा बलि जैसा धार्मिक राजा था ना, अरे इतना बड़ा धार्मिक राजा हुआ कि बलि का पहरेदार बनना पड़ा भगवान को। आज भी वो परंपरा का निर्वाण होता है। बोलो, भगवान 4 महीने के लिए पहरेदार बनकर कहाँ चले जाते हैं? राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं। देव शयनी को जाते हैं, और देव उठनी को फिर आते हैं ना देव उठनी को। तो कल्पना करो, ऐसा धार्मिक राजा बलि, जहां भगवान को पहरेदार बनना पड़ता, और आज तक भगवान पहरेदारी करते हैं। बोलो, चला रहा है कि नहीं चला रहा है? पहरेदार नौकर होता है प्यारे, होता है कि नहीं होता है? बोलो, घर के बाहर कोई जाग रहा है तो कौन जाग रहा है? मालिक सोता है और नौकर जागता है। आज भगवान पहरेदार बन करके पहरेदारी करते हैं राजा बलि की। लेकिन कोई माई का लाल मुझे ये बता दे, कोई मांग कभी उठी हो कि मुझे राजा बलि जैसा राज्य चाहिए? बोलो, मांग हुई क्या? जब जब भी मांग उठी है भारत देश में, तो एक ही मांग उठी है, मुझे राम राज्य चाहिए। बोलो भाई, ये विशेषता किस राज्य की है? राम राज्य की विशेषता है। आपको कौन सा राज्य चाहिए? बोलिए, कौन सा राज्य चाहिए? आप कमेंट में लिखें। और कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कर दें, और हमारे चैनल को जहां से भी आप देख रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे कथा प्रवचन की वीडियो आपको मिलते रहे। हर हर महादेव।